ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद एकादश अध्याय भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର द्वारका प्रत्यावर्तन श्लोक क्रमांक 21। भगवास्तत्र बन्धूनां पौराणाम् अनुवर्तिनां यथा विधि उपसंगम्य सर्वेषां मानम् आदधे। अनुवाद। भाई बंधु कुटुंब पुरवासी नागरिक ओ अन्यमाने तांकु स्वागत जणाइबा पई सेठाकु आसीथिले। सेमानंकर मध्यरु प्रत्येकंक निकटकु भगवान श्रीकृष्ण जाई यथाविधि मान सम्मान प्रदर्शन कले। भावार्थ श्रील प्रभुपाद की जय। परम पुरुष भगवान निराकार बा निर्विशेष नुहंती किंबा भक्त मानकर भाव ग्रहण करने निमित्त अक्षम नुहंती। एठारे व्यवहृत यथाविधि शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे। तांकर विभिन्न प्रकार श्रुतिकारीगण और भक्त मानू से यथाविधि मान सम्मान प्रदर्शन कले। अवश्य जो माने शुद्ध भक्त से माने गोटिए प्रकारर, कारण सेमानंकर भगवत सेवा व्यतीत अन्य किछि न थाए एवं सेइथिपाई भगवान ए प्रकार शुद्ध भक्त मानक सहित यथाविधि भावरे भावर आदान प्रदान करती। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने जो माने आज क्लास रे अंशग्रहण करछन्ती जपा सेक्शन एवं भागवतम क्लास रे। तो आमे पाठ करछु श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद एकादश अध्याय भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର द्वारका प्रत्यावर्तन। तो दीर्घ दिन पर भगवान कृष्ण जेतेबेले द्वारकापुर को प्रत्यावर्तन करुछन्ती हस्तिनापुरर जो महाभारत युद्ध पर परे सेतेबेले पूरा नरनारी माने बड़ उत्सुकतार सहित आग्रहर सहित भगवान को स्वागत जनाउछन्ती। आमे पूर्वरु पढ़ी आछे के भली भाबरे तांकर पिता वसुदेव तांकर भाई बलराम आहार भोजन को परित्याग करी से माने छुटी जाइथिले कृष्ण को पाखु। एते भल पाउथिले समस्ते, तांकठारु वरिष्ठ तांकठारु लघिष्ठ समस्त भल पाउथिले। पूरा नर नारी माने अते आदरर सहित भगवान को पाखु धाई आसीथिले। एवं गत श्लोक रे आमे पढ़िथिले ता पूर्ववर्ती श्लोक रे कि पुरर जो बेश्या बारांगना माने सेमाने निजर रूप सज्जा करी सेमाने मध्य कृष्ण को दर्शन करिया पई आस्थिले। एवं जो पुरर कलाकार माने थिले गायक एवं चित्रशिल्पी नाट्यकार विभिन्न प्रकार जो थिला पारदर्शिता सेमाने निज निजर पारदर्शिता को भगवान कृष्ण का आगे प्रदर्शित करथिले एवं तांकर गुणगान करथिले। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर कथा लिखिछन्ती गत श्लोक रे कि यह पारंपरिक बहु 5000 वर्ष पूर्व मध्य सब कथा थिला। गाँ गहली रे नाटक कीर्तन पाला दासकाठिया भजन ये सब थिला आगुरु, कारण यह द्वारा शास्त्र रे दिया जायथिबा विभिन्न कल्परे भगवानकर अवतार मानकर लीला प्रसंग साधारण लोक माने सुनी पारुथिले। गाँ गहली रो गोटे साधारण स्त्री लोकटिए हो किंबा पाठ साठ पढ़ुथिबा गोटे साधारण युवकटिए हो युवतीटिए हो पाठ पढ़ुथिबा स्टूडेंट जो छात्र छात्री से माने भगवान को विषय शुणिया अवसर न थाए। गृह जंजाल निमज्जित थांते अनेक लोक, किंतु जो पाला दासकाठी भजन समारोह प्रवचन या द्वारा कौन होतिला ना शास्त्र सिद्धांत को से निज घर पाखरे गाँ पाखरे शुणी पारुथिले। जोठी सर्वसाधारण लोक माने एकत्रित होतिले सेठी से माने भगवान को विषय शुणुथिले आ भगवत प्रेम प्राप्त होतिले। तो से भली भाबरे द्वारका मध्य से भली भजन कीर्तन पाला गायक संकीर्तन व्यवस्था थिला एवं समस्त दल माने भगवान कृष्ण को स्वागत जनाउथिले। तो एई भली भाबरे गोटे स्वागतर महोत्सव चलीथिला सेठी। भगवान कृष्ण को उद्देश्य रे देखंतु निजर परिजन लोक माने संबंधी कुटुंब माने कलाकार माने बारंगना माने पुरवासी माने एमिति कि समस्त एकत्रित होते। जमिति आमे उदाहरण देथिले जगन्नाथ रथ यात्रा रे जमिति पृथ्वीर कोन अणु कोणरू प्रत्येक प्रकार लोक जगन्नाथ को दर्शन करिया पई जांती, सेही भली भाबरे भगवान कृष्णंकर द्वारका प्रवेश समय एभली एक उत्सव घटिथिला। तो ये तो गला साधारण लोक मानकर भक्त मानकर अन्य मानकर भगवान को प्रति आतुरता, किंतु भगवान कौन कर प्रतिबदल देखते ये हूँ मोर इम्पोर्टाट पॉइंट। से मठ मंदिर मानक साधु सन्थ मान पाख अनेक लोक आसती बेले बेले किए प्रणाम करती किए किसी उपहार दियंती। तो सही समय महान व्यक्ति मानकर कर्तव्य होची
सी मध्य दृष्टि निक्षेप करने दरकार मो चतुर्पार्श्व थिबा लोक मानकर भाव मो प्रति कौन अच्छी से अनुसार तांको प्रति आदान प्रदान हवा दरकार। आपण मैंने लक्ष्य करथिबा हमर केशव कुंज जो प्रोग्राम हुए उत्सव हुए अनेक लोक आसुनी ये गत थर प्रोग्राम होता केते कुआड़ू सब बाणपुर सेपटर कुआड़ू कुआड़ू भक्त मैंने आसते किंतु प्रत्येक प्रोग्राम रे आमको जहाँ आम शिक्षा गुरु मैंने शिक्षा देइछन्ति गुरु महाराज कृपार आम जहाँ ज्ञान पाइछु प्रोग्राम रे अन्य भक्त मैंने प्रसाद सर्विंग करेंगे विभिन्न प्रकार सेवा करेंगे किंतु जो मैंने लीडर से माने से सब सेवार इनवल्व न हो आसीथिबा लोक मानक सहित आदान प्रदान करवा दरकार। ये बहुत महत्वपूर्ण कथा। 10 किलोमीटर दूर 15 किलोमीटर दूर गोटे लोक आसी तुम आश्रम को से खाइबापी आसीनी तुम ताको दुमुठा खाइबापी देदेले से सुखी होनी केवल 2 पद कथा जदि तुम्हें ता सहित हो कि प्रभु जी केमी आसते कौन आसते घर समस्त भल अच्छा आपण भक्ति केमी चलुची बास से से फुल साटिस्फैक्शन हो भोजन न मिले से खुशी खुशी पड़ेब से ये जो आदान प्रदान किए कौन चाहे। मोर गोटे बहुत बढ़िया कथा मन पड़ुची भगवान पंडित प्रभु आप जानी मो बड़ भाई जी सी जिते पढ़ा जीवन में सी कटक IITI रे सी पाई सेठी जाके ITI करती गवर्नमेंट ITI तो सेठू जो से रिटर्न करती से मु छोट से 10th पर पाई मुझे 8म 7म पढ़ी था बोधे तो आमर जेजी माँ जड़े थाए घरे आमर बाबांकर माँ जी सी बुढ़ा बुढ़ी लोक मानकर गोटे आतुरता थाए सी सब नाती नातुणी देखले बहुत आग्रह हे आउ से खोजुथिबे लोक कथा कहवाई किंतु बुढ़ा बुढ़ी लोकंर कथा कहीं शुणवेनि ए कथा को आप मार्क करूँ टे घरे वृद्ध लोक मैंने बसते से चाहूे किए आसला किए गला टे पचारि कथा हेबी किंतु तांको सहित केही केबे कथबार्ता हेबेनी कारण क्या पाखे समय न थाए समय अणदेखा करती से कोटिए टंका मागंतेनि बुढ़ा बुढ़ी लोक मैंने बरं ओलटा से जदि किए कौन देइथिबो टिए किए भोग टिके कि लड्डू टिके कि मिठा टिके कि कौन टिके ताहले से गंठी पके रखिथिबे कानी रे आ नाती नातुन टिके आसिले ताको खोलिकी देबे। देखो कि स्नेहर संपर्क समाज रे कौन अमूल्य रत्न रही आम ताको सब स्किप कर जाउचे आ मॉडर्न सोसाइटी जो संबंध स्थापन करबा पे जाउचे सेटा तुच्छ नगण्य। जेजे बापा जेजेमा से माने बापांकर बापा मांकर माँ माने कौन तांकर अजा आई जेजे जेजी तो भगवान पंडित प्रभु कौन करनी सी जो ITI आसवे आसला बेले लेंबू माँकर प्रिय जेजी मार लेंबू प्रिय से किसी आने 2-3टा लेंबू आनी आ लेंबू 2-3टा देदेवे ता पाखे बसवे घड़िए से पूरा पिठी की आमुसिक मुंड को आमुसिक मुझे देखी से दृश्य आम से दुर्भाग्य आम से सब ग्रहण कर शुणिला जापरु तो ताकू हाथ को धरदब तार मुंड को आउंस दब चिपीदब पिठी की आउंस दब बड़ भाईर केमी अच्छु कौन खाऊ से दुनिया कथा से कह जानू एमती है सेमती है गोटे 15 मिनट खंडे से कह ये खाली धीरे बसिकी शुणु नो आंसर किसी कह दरकार नहीं तुम खाली शुण ता हृदय जो कथा अच्छी से खाली शुणव तुमको आपर प्रभु जी कहे अरे ये कौन आमको लक्षे टंका मागुचे ना कौन यार खुशी हूँ पाखे दीपद कथा शुणीदे सी प्रसन्न मोर बाबुला भली कहीं ना भाईर पूर्व नाम था बाबुला ए से बहुत भल पाए कौन पाई कौन सी आणिक कौन ताको किसी दे दिए किसी ना ये जो आदान प्रदान किए कौन चाहूँगी आजिकल बिजी लाइफ रे आम मैंने एत व्यस्त रोचे पत्नी कौन चाहूँगी पति ठारू पत्नी कौन चाहूँगी किए का मनोभाव को बुझापी इच्छा करूना से आदान प्रदान हूँ बहुत बड़ मुद्दा से केशव कुंज आम प्रोग्राम हेले जे जार सेवा करे कि जो मैंने भी आसी 150-150 लोक मु समस्त आखिरे आखि टिके मिसाए समस्त सहित 2-2 पद कथा हुए बास सेटा हूँ प्रकृत संबंध 5 वर्ष पर तुमको से लोकटा देखले से चिन्ह नाई मो सहित आप कथा होते मुझे जाइली बसती इत्यादि इत्यादि आ भगवान तो आमर परम प्रिय से आमर पिता से आमर माता से आमर बंधु से आमर स्वामी आ सी केमी संपर्क न स्थापन करेंगे से जो माने भी द्वारकापुरी रे भगवान को स्वागत जनाऊले जे जो मोटिवेट जो इच्छा जो कामना थिला जार भगवान समस्त उपयुक्त भाव में व्यवहार कले आम जगत में समस्त को सम्मानित तो करें कारण कहार मनोभाव को आम जाने ना किए कौन चाहूँगी किंतु भगवान तो अंतर्जामी सी एकदम एत सुंदर भाव एत बढ़िया भाव समस्त सहित मिश्रे समस्त प्रसन्न फुली उठिले जहाँ को जहाँ दरकार जमी बेले बेले एमती आम अनुभव करूँ अरे मु मो मनर कथाटा आप कहीदेल मुझे भावुली आप से कथाटा कहले केते आनंद लगे आपन जे भली भगवान कृष्ण सहित जो मैंने मिशंती भगवान समस्त को से एक्सपीरियंस दियंती कारण भगवान होचन अंतर्जामी
ତ ଏଠି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ନିରାକାର ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସାକାର। ଆମମାନଙ୍କର ଯେମିତି କହିବା, ଗାଇବା, ନାଚିବା, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମନ ଦୁଃଖ କରିବା, ହସିବା, ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୁଣ ରହିଛି। ସେ ନିରାକାର ନୁହନ୍ତି। ଏ ଭାଗବତମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା। ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ବାସୁଦେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ମୁଁ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନି। ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ଯେ ସର୍ବଘଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନି। ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି? ବାସୁଦେବ, ବସୁଦେବ ନନ୍ଦନ ବାସୁଦେବ, ଯେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ସହିତ ଲୀଳାକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଯୋଗୀମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀମାନେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଗମ୍ଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧ। ତ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ପୁର ନର ନାରୀମାନେ ବା ଆସିଥିବା ସେ ବାରଙ୍ଗନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିତ୍ରକରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯଥାବିଧି, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଥାବିଧି ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଆଶା କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ପ୍ରତି ସେ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିରାକାର ନିର୍ବିଶେଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିକାଶର ଆଧାର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଆଦର୍ଶ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାରରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଏଠି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେମାନଙ୍କର ଏ ଜଗତରେ କିଛି ଭୟ ନଥାଏ। ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପାହାଡ଼ରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ନା, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କାରଣ ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋର କ୍ଷତି ହେବ, ସିଏ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ଜଗତରେ କେହି ମୋତେ କ୍ଷତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହାତୀ ଚକୁଟେଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲେ, ସର୍ପମାନେ ଦଂଶନ କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, କାରଣ ବିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଷ ଭାବ ରହିଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ସିଏ ଚାହିଁଲେ କୋଉ ବିଷ କିଛି କାମ କରିବନି। ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଶିଲେ ହସି ହସି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ରହନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିରାକାର ଭାବନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ୱେ। ସେଇଠି ସେମାନେ ଠକି ଯାଆନ୍ତି ନିଜକୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ତାପରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇବି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ନୁହଁ। ନୋ ଡାଉଟ୍ ସେଥିରେ ବି ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ମାର୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ହେଉଛି ଭକ୍ତ। ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ କ'ଣ ପାଇବି ସିଏ ବାଦ କି ବାଦ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇପାରିବି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏସବୁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏତେ ରସମୟ ଆସ୍ୱାଦନରେ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଏହା କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ବରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଦ୍ୱାରକାପୁରୀର ସମସ୍ତ ଆଗନ୍ତୁକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଭଳି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଦା। ତ ଭାଗବତମର ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଖାଇବା, ପିଇବା, ରହିବା, ଯତ୍ନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏସବୁ କିଛି ବରଣ କରିବା ଦରକାର। बहुत बहुत धन्यवाद समस्तଙ୍କୁ। हरे कृष्ण। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।